हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में कढ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। यूँ तो कढ़ी आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन जिस तरीके से हम कढ़ी बनाते हैं उस तरीके की कढ़ी शायद ही आपने खाई होगी। तो एक बार मेरे तरीके से कढ़ी बनाकर ज़रूर देखिएगा। गारंटी लेती हूँ कि आप मार्केट वाली, ढाबा वाली या रेस्टोरेंट या होटल वाली कढ़ी भूल जाएंगे और इस कढ़ी को आप बार बार अपने घर पर बनाएंगे। इस कढ़ी को बनाने के लिए इस कढ़ी में हम एक खास चटनी का यूज़ करेंगे और वो चटनी हम कैसे बनाते हैं वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही कढ़ी को बनाते समय हम आपके साथ इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करेंगे जिससे कि आपकी कढ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। साथ ही कुछ लोगों को शिकायत होती है कि कढ़ी में जो हम पकौड़े डालते हैं वो फूलती नहीं है या कढ़ी बनाते समय कढ़ी बर्तन से बाहर आ जाती है। इस प्रॉब्लम के लिए भी हम आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करेंगे जिससे कि आपकी कढ़ी ना तो बर्तन से बाहर आएगी और कढ़ी में डालने वाली जो पकौड़ियाँ हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर आपको प्लीज़ हमारी रेसिपी पसंद आती है और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए। हमारा सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये सभी चीज़ें करना बिल्कुल फ्री है। और इस कढ़ी को मैंने नाम दिया है लहसुनिया मसाला कढ़ी। लहसुनिया मसाला कढ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक सर्विंग बोल और इस बोल में हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच बेसन। जितनी आपको कढ़ी बनानी है उसी हिसाब से आप बेसन की मात्रा को घटा बढ़ा भी सकते हैं। बेसन ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे वो खास चटनी जो हमने आपको बताई है, लगभग 1 टेबल स्पून। चटनी की मात्रा को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। हमें ये ध्यान रख के ऐड करना है कि चटनी में भी नमक पर्याप्त मात्रा में है। अगर आपने चटनी में नमक की मात्रा ज़्यादा रखी है तो आप इसमें व्हाइट वाला नमक बिल्कुल भी मत डालिए। नमक का यूज़ करते समय बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, फिर चाहे वो केवल चटनी डालने से हो या चटनी और नमक दोनों का यूज़ करने से हो। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच बेकिंग सोडा, जो हलवाई भी डालते हैं। बेकिंग सोडा डालने से ये फ़ायदा होता है कि बेसन को हमें घंटों फेंटना नहीं पड़ता, साथ ही साथ पकौड़ियाँ बनाते समय पकौड़ियाँ फूलती भी हैं और साथ ही साथ पकौड़ियाँ काफ़ी स्पॉन्जी भी होती हैं, जिसकी वजह से ये कढ़ी को अपने अंदर आसानी से सोख कर लेती हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसका एक लम्स फ्री बैटर बना लेंगे। अगर आप बेकिंग सोडा नहीं डालना चाहते तो आपको बेसन को काफ़ी फेंटना पड़ेगा। बेसन आपको इतना फेंटना है कि जब हम उस बेसन की पकौड़ियाँ बनाएंगे तो पकौड़ियाँ ऑयल में डालते ही ऊपर आ जाएंगी, यानी पकौड़ियाँ ऑयल में तैरने लगेंगी। और ये देखिए पकौड़ियों के लिए लम्स फ्री बैटर बनकर तैयार हो गया है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप बेकिंग सोडा का यूज़ कर रहे हैं तब भी आप बेसन को कम से कम 2 से 3 मिनट ज़रूर फेंटें। ये सारे तरीके हम आपको बिल्कुल हलवाई स्टाइल वाले बता रहे हैं। हलवाई भी बेकिंग सोडा डालने के बाद बेसन को थोड़ी देर ज़रूर फेंटते हैं। और ये देखिए हमने बैटर को अच्छे से फेंट लिया है और फाइनली पकौड़ियों का बैटर बनकर तैयार हो गया। तो चलिए अब हम पकौड़ी बनाना शुरू करते हैं। पकौड़ी बनाने के लिए हमने पहले ही कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल दिया है ताकि ऑयल गर्म हो सके। हमने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ करते हो वो ले सकते हैं। ये देखिए ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और उसके बाद ही हम बैटर को पकौड़ियों के शेप में डालेंगे। ये देखिए जैसे हम पकौड़ी बनाते हैं। आप छोटी या बड़ी जिस साइज़ की चाहते हैं आप उस हिसाब से पकौड़ी डाल सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर ऑयल गर्म नहीं होगा और आप बैटर को कढ़ाई में डालेंगे तो पकौड़ियाँ चपटी हो जाएंगी, वो फूलेंगी नहीं। इसीलिए हमने पहले आपको बताया कि जब भी आप बैटर कढ़ाई में डालें तो ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए और जब आप बैटर को डालें तो गैस की फ्लेम को धीमा कर दें ताकि जो पकौड़ियाँ हैं वो एक साथ एक कलर की बनकर तैयार हों। अगर आप हाई फ्लेम पर पकौड़ियों को डालेंगे तो जो आप पकौड़ी पहले डालेंगे वो जल्दी लाल हो जाएंगी और जो आप बाद में डालेंगे वो देर से लाल होंगी, जिससे पहली वाली पकौड़ी ज़्यादा लाल हो जाएगी।
एक बार में जितनी पकौड़ी आपकी कढ़ाई में आए आप उतनी ही पकौड़ी कढ़ाई में डालिए। और आपको दिख रहा होगा कि पकौड़ियों के ऊपर आपको छोटे छोटे से होल्स दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये पकौड़ियाँ ऑयल में डालने के साथ ही फूल गई हैं और अंदर से काफ़ी स्पॉन्जी भी हो गई हैं। और अब हम इन पकौड़ियों को नीचे से हल्का सा पक जाने देंगे। जब पकौड़ियाँ नीचे से हल्का सा पक जाएंगी यानी हल्का सा हार्ड हो जाएंगी तब हम इन्हें पलटेंगे। और ये देखिए पकौड़ियाँ नीचे से हल्की सी हार्ड हो गई हैं और अब हम इन्हें पलट देंगे। इस स्टेज पर आप गैस की फ्लेम को हाई कर सकते हैं और हाई फ्लेम पर इन पकौड़ियों को बराबर उलटते पलटते हुए लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे। हाई फ्लेम पर अगर आप इन पकौड़ियों को पकाएंगे तो उससे एक फ़ायदा ये होगा कि पकौड़ियाँ ऑयल को ज़्यादा सोख नहीं करेंगी। और ये देखिए ये पकौड़ियाँ अच्छे से पक गई हैं और इनका कलर भी देखिए हल्का लाइट ब्राउन आ गया है। इससे ज़्यादा हमें पकौड़ियों को नहीं पकाना है। हम आपको पास से दिखा देते हैं। देखिए पकौड़ियाँ कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई हैं। और अब हम इन पकौड़ियों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए हमने सभी पकौड़ियों को बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए अब हम इन्हें तोड़कर देखते हैं कि पकौड़ियाँ अंदर से स्पॉन्जी बनी हैं कि नहीं। अभी पकौड़ियाँ बहुत गर्म हैं इसलिए छूने में थोड़ा गर्माहट लग रही है हाथों में। और ये देखिए तोड़ने पर अंदर से पकौड़ियाँ कितनी स्पॉन्जी दिख रही हैं। आप खुद देखिए। इसका मतलब ये है कि पकौड़ियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई हैं। तो चलिए अब इन पकौड़ियों को हम साइड में रख देते हैं और इन पकौड़ियों के लिए कढ़ी बना लेते हैं। कढ़ी बनाने के लिए हमने फिर से वही बोल लिया है जिस बोल में हमने पकौड़ियों के लिए बैटर बनाया था। और अब हम इस बोल में फिर से डालेंगे 2.5 बड़े चम्मच यानी 2.5 बड़े चम्मच बेसन। बेसन ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे फिर से वही खास चटनी लगभग 1.5 टेबल स्पून। चटनी की मात्रा को आप थोड़ा बहुत घटा बढ़ा भी सकते हैं। चटनी ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून सब्जी मसाला। कोशिश कीजिए कि इस कढ़ी में आप सब्जी मसाला का ही यूज़ करें। सब्जी मसाला ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। साथ ही इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक ये ध्यान रखकर हम ऐड करेंगे कि चटनी जो हमने डाली है उसमें भी नमक है। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे छाछ। आज हम कढ़ी छाछ से बनाएंगे। और ये देखिए ये अमूल की छाछ है। इस पैकेट को अब हम कट करके इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो छाछ की जगह पर दही का यूज़ कर सकते हैं लेकिन दही की मात्रा छाछ की अपेक्षा थोड़ी कम होगी। दही या छाछ आप जो भी लें कढ़ी बनाते समय वो थोड़ा सा हल्का खट्टा होना चाहिए, क्योंकि दही या छाछ अगर हल्का खट्टा नहीं होगा तो कढ़ी खाने में टेस्टी नहीं लगेगी। इसीलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दही या छाछ जो भी लें वो थोड़ा सा खट्टा लें। हमने यहाँ पर 1 पैकेट छाछ का यूज़ किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दही या छाछ की मात्रा को थोड़ा बहुत घटा बढ़ा भी सकते हैं। और अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 ग्लास पानी। पानी ऐड करने के बाद ये देखिए कढ़ी का बैटर बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसे पका लेते हैं। पकाने के लिए मैंने वही वाली कढ़ाई ली है जिस कढ़ाई में मैंने पकौड़ियों को बनाया था। उसमें तेल की मात्रा ज़्यादा थी इसलिए थोड़ा तेल मैंने निकाल लिया है और कढ़ाई में मैंने लगभग 1 टेबल स्पून तेल छोड़ दिया है। और अब हम ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम इस गर्म ऑयल में डालेंगे 1/4 टेबल स्पून मेथी दाना। मेथी दाना डालने के बाद मेथी दाना को हम अच्छे से पक जाने देंगे, यानी लाइट ब्राउन होने तक हम मेथी दाना को पका लेंगे। अगर आप मेथी दाना नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह पर जीरा का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मेथी दाना अच्छे से पक गया है और इसका कलर भी लाइट ब्राउन हो गया है। जब मेथी दाना अच्छे से पक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे हींग। हमने यहाँ पर खड़ी हींग का यूज़ किया है। अगर आपके पास पाउडर वाली हींग है तो आप इसकी जगह पर 1 या 2 पिंच पाउडर वाली हींग का यूज़ कर सकते हैं। हींग डालने के बाद अब हम इस कढ़ाई में डालेंगे जो हमने कढ़ी के लिए बैटर बनाया है, लेकिन बैटर को डालने से पहले हम उसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब भी हम बैटर कढ़ाई में डालेंगे गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। कढ़ी वाले बैटर को कढ़ाई में डालने के बाद अब हम इस बैटर को पकाएंगे और इस बैटर को हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये कढ़ी थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती। कढ़ी को बनाते समय हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि कढ़ी को हमें कभी भी हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, नहीं तो कढ़ी उबलकर बर्तन से बाहर गिर जाएगी। साथ ही हमें कढ़ी को ढककर भी नहीं पकाना है।
कढ़ी को हमें बिना ढके मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाना है और कढ़ी बनाते समय कढ़ी को हमें बड़े बर्तन में ही बनाना है ताकि कढ़ी को उबलकर बर्तन से बाहर गिरने का खतरा कम रहे। ये देखिए कढ़ी में उबाल आने लगा है और जैसे ही कढ़ी में उबाल आना शुरू हो वैसे ही गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और कढ़ी को हमें बराबर चलाते रहना है जिससे कि कढ़ी उबलकर बर्तन से बाहर ना गिरे। आगे हम आपके साथ एक ट्रिक शेयर करेंगे जिससे कि आपकी कढ़ी बर्तन से उबलकर बाहर बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। और आप देख सकते हैं कढ़ी को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका रहे हैं और कढ़ी बर्तन से बाहर बिल्कुल भी नहीं गिर रही। उसका रीज़न ये है, इस स्पैटुला या छन्नी से हम पूड़ी को छानते या निकालते हैं, उस स्पैटुला को हम कढ़ी में डाल देंगे। इस स्पैटुला को कढ़ी में डालने की वजह से भी कढ़ी बर्तन से बाहर बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हम कढ़ी को पका लेंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कढ़ी को हमें बीच बीच में बराबर चलाते भी रहना है। जैसा कि आप बिल्कुल प्रूफ देख रहे हैं कि कढ़ी कितनी तेज़ी से खौल रही है, लेकिन बर्तन से बाहर बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। तो आपको हमारी ये ट्रिक कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए कढ़ी बहुत अच्छे से पक गई है, साथ ही कढ़ी थोड़ी सी थिक भी हो गई है। अब हमें कैसे पता चले कि कढ़ी अच्छे से पकी है कि नहीं, तो उसके लिए ये देखिए कढ़ी के ऊपर जो आपको ढेर सारे बबल्स दिख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि कढ़ी बहुत अच्छे से पक गई है। अगर आप चाहें तो कढ़ी को और थिक कर सकते हैं, लेकिन हम बस इसी स्टेज तक कढ़ी को थिक करेंगे और जब कढ़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने पकौड़ियाँ बनाकर तैयार की थी। पकौड़ियाँ ऐड करने के बाद अब हम कढ़ी को 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। और ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और कढ़ी भी बहुत अच्छे से पक गई है और फाइनली हमारी कढ़ी बनकर रेडी हो गई है। लेकिन अभी हमें इसमें एक काम और करना है और वो है इसमें तड़का लगाना। तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पर एक लैडल लिया है और इस लैडल में हमने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है। आप इसकी जगह पर तड़का पैन भी ले सकते हैं। और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इस ऑयल में डालेंगे 1 टेबल स्पून सरसों। ध्यान रखिएगा कि हमें सरसों डालना है, राई नहीं। और जब सरसों अच्छे से चटक जाएगी तब हम इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून क्रश की हुई खड़ी धनिया। धनिया डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग खड़ी लाल मिर्च। हमने यहाँ पर 2 खड़ी लाल मिर्च का यूज़ किया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे कुछ करी लीफ। ये देखिए ये फ्रेश करी लीफ है और इन्हें भी हम ऑयल में डाल देंगे। सभी इंग्रेडिएंट को ऑयल में डालने के बाद अब हम इन्हें अच्छे से पका लेंगे। और ये देखिए तड़का बनकर तैयार हो गया है। तड़का बहुत अच्छे से पक गया है और जब ये सभी अच्छे से पक जाएंगे तब हम गैस को ऑफ कर देंगे। इसको ऑफ करने के बाद अब हम इस तड़के को कढ़ी में डाल देंगे और तुरंत किसी लिड से कढ़ाई को ढक देंगे ताकि जो तड़का का अरोमा है वो कढ़ी में ही रह जाए, बाहर ना निकल पाए। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम लिड को हटा कर देखते हैं कि कढ़ी कैसी बनकर तैयार हुई है। और देखिए कढ़ी कितनी सुंदर दिख रही है। अगर आपको कढ़ी में और ज़्यादा लहसुन का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो आप तड़के में भी थोड़ा सा लहसुन यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इस कढ़ी में हमने लहसुन का ज़्यादा यूज़ किया है, इसीलिए हमने इसका नाम लहसुन या मसाला कढ़ी रखा है। और यकीन मानिए ये कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है। एक बार इसे बनाकर तो देखिए। चलिए अब हम आपको पकौड़ियों को कट करके भी दिखा देते हैं कि पकौड़ियाँ कितनी सॉफ्ट बनी हैं। ये देखिए पकौड़ियों को कट करते समय कितनी आसानी से ये पकौड़ियाँ कट हो जा रही हैं। इसका मतलब यही है कि ये पकौड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनी हैं और इन पकौड़ियों ने कढ़ी को अंदर तक एब्जॉर्ब कर लिया है। आप खुद देखिए पकौड़ियों के अंदर आपको जाली सी दिख रही होगी। चलिए अब हम आपके साथ में वो खास चटनी शेयर करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमने आपसे पहले भी बताया है और उसके बाद ही हम कढ़ी को राइस के साथ में सर्व करेंगे। खास चटनी को बनाने के लिए जो हमने इस कढ़ी में यूज़ किया है, हमने यहाँ पर लिया है 15 से 20 लहसुन की कलियाँ। इन्हें हम पील आउट नहीं करेंगे। आप चाहें तो पील आउट कर सकते हैं, बल्कि हम इन लहसुन की कलियों के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से को कट करके निकाल देंगे और उसके बाद हम इसे ऐसे ही यूज़ करेंगे उस खास चटनी को बनाने में।
और ये देखिए हमने लहसुन की कलियों के ऊपरी और निचले भाग को निकाल दिया है। और अब हम चटनी बनाना शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस एक मिक्सी का जार लेना है और उस जार में हम ये सभी लहसुन की कलियां डाल देंगे। साथ में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल सूखी मिर्च, साथ में डालेंगे 2 टेबल स्पून खड़ी धनिया। आप इसकी जगह पर हरी धनिया का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो चटनी लंबे समय तक नहीं चलेगी, इसीलिए हम इसमें यूज़ कर रहे हैं सूखी खड़ी धनिया। और इसे हमने बिल्कुल भी रोस्ट नहीं किया है, बल्कि अगर धनिया में हल्की नमी आ गई हो तो आप इसे धूप में डालकर हल्का सा सुखा लीजिए, और आप चाहें तो इसे रोस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे एक छोटा टुकड़ा अदरक का। अदरक को हम चॉप करके डालेंगे ताकि अदरक को पीसने में दिक्कत ना आए। अदरक डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक की मात्रा को आप थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लगभग 2 टेबल स्पून भर कर नमक का यूज़ किया है। नमक ऐड करने के बाद अब हम जार को बंद कर देंगे और इन सभी को पीस लेंगे। और इन सभी इंग्रेडिएंट को हमें बिल्कुल फाइन पीसना है। और ये देखिए हमने चटनी को पीस कर तैयार कर लिया है। चलिए अब हम इसे खोल कर देखते हैं और देखिए कितनी बढ़िया चटनी बनकर तैयार हुई है। हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए कितनी बढ़िया चटनी बनकर तैयार हुई है। चलिए अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। ये देखिए ये खास चटनी बनकर तैयार हो गई है और इस चटनी को आप किसी एयर टाइट डिब्बे में भर कर आराम से 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। ये चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इसमें नमक है और नमक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। साथ ही ये चटनी बिल्कुल ड्राई है, जिसकी वजह से ये चटनी जल्दी ख़राब नहीं होगी। और साथ ही आप इस चटनी को कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप आलू की स्टफिंग बनाएंगे तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, या आप सब्जी का जब मसाला बना रहे हो तो उस मसाले में भी आप इस चटनी का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कढ़ी को सर्व कर लेते हैं। चटनी तो बनकर तैयार हो गई है। कढ़ी को हम सर्व करेंगे राइस के साथ में। तो हमने एक प्लेट में राइस ले लिया है। राइस के बाद अब हम इसमें डालेंगे कढ़ी। कढ़ी डालने के बाद अब हम कढ़ी के साथ सर्व करेंगे मसाले वाली हरी मिर्च। हरी मिर्च के साथ सर्व करेंगे सिरके वाले प्याज। और ये देखिए कढ़ी के साथ में राइस, सिरके वाली प्याज और मसाले वाली हरी मिर्च कितने सुंदर दिख रहे हैं। और ये देखिए हमने कढ़ी चावल को स्ट्रीट स्टाइल भी सर्व किया है, लेकिन इसमें हमने ऊपर से ऐड किया है थोड़ी सी ग्रीन चटनी। तो आपको हमारी ये लहसुनिया मसाला कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी और इसे आप अपने घर पर कब ट्राई कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।